हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन। 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट एन इक्वल डिस्टेंस एंड सम आर फेसिंग टू द सेंटर एंड रेस्ट आर अपोजिट टू द सेंटर। तो 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसी दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। F सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ H। अब H या तो आउटसाइड अवे फ्रॉम द सेंटर फेस करेगा या सेंटर में फेस करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो F है वो इमीडिएट राइट ऑफ H है। इमीडिएट राइट में इसमें यहाँ पे आ जाएगा और इसमें यहाँ आ जाएगा। D एंड G फेस इज सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू दैट ऑफ B। तो D और G की जो डायरेक्शन होगी वो B से अपोजिट होगी। A सिट्स second to the right of the one who sits immediate left of E. H is an immediate neighbor of E. जो H है वो immediate neighbor है E का, तो E यहाँ पे आ गया। ठीक है, both the immediate neighbors of A faces same direction as A faces। दो जो A के neighbors हैं उनकी डायरेक्शन सेम होगी जो कि A की होगी। B sits third to the left of C. Both the immediate neighbors of E faces same direction। तो H अगर बाहर है तो ये वाला भी अवे फ्रॉम द सेंटर फेस करेगा, ये सेंटर की तरफ फेस करेगा। ठीक है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए हु इज़ फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई। डी इज़ नॉट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मतलब जो डी है और जी है वो सेंटर की तरफ फेस करेंगे, लेकिन जो बी है वो अवे फ्रॉम द सेंटर फेस करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ना डी एंड जी फेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू दैट ऑफ बी। ठीक है, अब एक लाइन थी कि A सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। अब लेफ्ट ऑफ ई यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे H भी हो सकता है। अगर हम H के अलावा जो ये वाला प्लेस है, अगर यहाँ पे हम इसके सेकंड टू द राइट देखें तो H के साथ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, और अगर हम H को मानेंगे इसके E के लेफ्ट में तो हमारा F के यहाँ पे आएगा A, तो ऐसे ही मानेंगे। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई मतलब सेंटर की तरफ फेस करेगा और A हमारा यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे वाले में भी सेम होगा। अगर हम इसको इमीडिएट लेफ्ट मानेंगे तो फिर वही इमीडिएट राइट सेकंड टू द राइट में H के साथ ओवरलैप हो जाएगा, तो E जो होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर फेस करेगा और H के सेकंड टू द राइट में A आ जाएगा। ठीक है, अगली लाइन है H, ये हो गया। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ, ये भी हो गया। B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। अब B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C यहाँ पे हो सकता है और B जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर फेस करेगा। ठीक है, अब एक पोजीशन ये वाली है अवे फ्रॉम द सेंटर की। अगर B यहाँ पे आएगा तो इसके लेफ्ट में हमारा जो C है वो यहाँ आ जाएगा, B और C। अब बचे ये दोनों। ठीक है, G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A हु इज़ फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E। E के अपोजिट डायरेक्शन में है A, तो ये सेंटर में फेस करेगा। G सिट्स थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट में यहाँ पे, तो ये वाला गलत हो गया। इस वाले में देखेंगे तो A हमारा सेंटर में फेस करेगा। ठीक है, क्योंकि E के अपोजिट है ना, और E के थर्ड राइट में G है, दो के गैप में G हमारा यहाँ पे G सेंटर में फेस करेगा। ठीक है, अब बारी आती है B अवे है। ठीक है, तो कौन सी जगह बची, ये तो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। अब B यहाँ आ सकता है, तभी C यहाँ पे आएगा, इसके लेफ्ट में करेंगे तो हमारा B यहाँ पे और C यहाँ पे और D हमारा यहाँ पे। ठीक है, और D हमारा सेंटर में फेस करेगा। अब बारी आती है डायरेक्शंस की। ठीक है, अब डायरेक्शंस देख लेंगे हम एक बार कि किसकी कौन कहाँ पे फेस कर रहा है, ताकि एक बार क्लियर हो जाए कि कहीं कोई हमने गलत पोजीशन तो प्लेस नहीं कर दी। यहाँ पे H सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ H। अच्छा, यहाँ पे है ना H सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ H। अच्छा, F की डायरेक्शन अभी हमें नहीं पता। ठीक है, देखते हैं, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। D एंड G फेसिस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू दैट ऑफ B। B की अवे फ्रॉम द सेंटर, इनकी सेंटर है। ठीक है, A सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ A, राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। तो ये वाला तो हमने वेरीफाई कर ही लिया था।
ठीक है। H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, ये भी ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ A फेसिस सेम डायरेक्शन एज A, तो ये वाला B इसके साइड में अवे है लेकिन ये सेंटर में है, तो F का सेंटर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेंटर में नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया। अब हो सकता है शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, इसमें देखते हैं। B को यहाँ ना रख के, A सेंटर में फेस कर रहा है ना, तो A के साथ वाले सारे भी सेंटर में फेस करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A हु इज़ फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E। अच्छा, E की सेंटर में है ना, तो A की अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, A की जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर आ गया। अब इसके थर्ड टू द राइट में G आ गया, ठीक है। अब A के दोनों नेबर आउटसाइड फेस करेंगे, तो अब बारी आती है B और C की। B सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो B यहाँ पे, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C मतलब यहाँ पे, और D हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब D और G सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब वही है, D और G सेंटर में है, B अवे फ्रॉम द सेंटर है, A के जो दोनों नेबर है सेम कर रहे हैं, और E के जो नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन करेंगे लेकिन अपोजिट टू द E करेंगे, यही है ना। हाँ, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ E फेसिस सेम डायरेक्शन, तो B और H जो है वो सेम डायरेक्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।